हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं भाई यूनिटी। भाई यूनिटी क्या चीज है भाई? ठीक है भाई, एकता वाली यूनिटी तो की बात तो नहीं की जा रही भाई, बिल्कुल नहीं। ये यूनिटी ऑफ रिंग की बात की जा रही है। भाई रिंग की यूनिटी क्या होती है? रिंग की यूनिटी क्या होती है? तो क्या होता है भाई, इसको हम यूजली वन से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूजली किससे डिनोट करते हैं भाई? वन से। भाई वन इज कॉल्ड, ठीक है, ये डिनोट करते हैं, है ना, डिनोट करते हैं। दिमाग में ये ना बिठा लेना भाई वन को ही यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, जो इसके जैसा बिहेवियर करेगा उसको हम यूनिटी बोलते हैं। अब देखो कैसा बिहेवियर है इसका, वो देख लो। भाई वन इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ रिंग आर। भाई वन को आर की यूनिटी कब बोलेंगे? इफ ए इंटू वन करने पर ए ही आ जाए और वन इंटू ए करने पर भी ए आ जाए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी बोल सकते हो इसको आप। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी बोल सकते हो। तो ठीक है, पहली बात तो भाई ये जीरो के अलावा एलिमेंट होती है ना। वन यूनिटी इज अ नॉन जीरो एलिमेंट। यूनिटी इज अ नॉन जीरो एलिमेंट। यूनिटी इज अ नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो एग्जांपल्स करते हैं मल्टीप्लाइकेशन में। मल्टीप्लाइकेशन में जो है ना, अंडर मल्टीप्लाइकेशन जो मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर दे दे रिंग के सभी एलिमेंट के साथ। रिंग के सभी एलिमेंट के साथ। तो अगर देखा जाए, तो अगर मैं रिंग लू जेड, अगर मैं क्या लू, रिंग क्या लू, जेड। भाई रिंग क्या लू, जेड। तो रिंग में क्या है भाई? रिंग में क्या है? आइडेंटिटी, सॉरी यूनिटी। रिंग में यूनिटी चेक करना है भाई। जेड की यूनिटी क्या होती है? वो वन होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि ए, है ना, ए जो है, अगर जेड का कोई भी एलिमेंट है उसके साथ आप वन मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आ जाएगा। भाई ए ही आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। लाइक आप थ्री इंटू वन करोगे तो थ्री आ जाएगा, वन इंटू थ्री करोगे तब भी थ्री आ जाएगा। अच्छा, क्यू की यूनिटी क्या है? वो वन है। ठीक है, टू जेड हैज नो यूनिटी। ठीक है, नो यूनिटी। भाई टू जेड में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो उसके सभी एलिमेंट के साथ, जो उसके सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर दे दे। सेम आंसर दे दे। टू जेड में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। टू जेड में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो उसके सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर दे दे। जैसे आप टू पकड़ लो, टू को मैं फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर आंसर थोड़ी आएगा टू को, है ना। यूनिटी का काम क्या होता है? अगर टू यूनिटी है, अगर टू यूनिटी है तो वो फोर के साथ मल्टीप्लाई होकर फोर ही आंसर दे। ठीक है, तो यहां पर टू जो है वो यूनिटी नहीं है। कोई और एलिमेंट ले लो टू जेड का, आपको टू जेड का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो यूनिटी की डेफिनेशन फॉलो करे। भाई जो यूनिटी की डेफिनेशन फॉलो करे। रियल में चले जाओ आप, रियल में भी वन है और वन ही उसकी यूनिटी होगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, कॉम्प्लेक्स की भी यूनिटी क्या है भाई? वो वन ही है। भाई वन ही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप मैट्रिक्स वाली रिंग में चले गए, मैट्रिक्स वाली रिंग में चले गए तो इसमें यूनिटी कौन रोल प्ले करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इसके सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर देगी। ए बी सी डी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1001 के साथ सेम आंसर आएगा।
चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से, चाहे राइट साइड से चाहे भाई लेफ्ट। अगर मैं क्या ले लू Z6, अगर मैं क्या ले लू Z6, तो Z6 नहीं, Z6 नहीं लेते। अगर मैं क्या ले लू 2 0 2 4, अगर ये वाली रिंग ले लू, ठीक है। अंडर अंडर ऑपरेशन क्या ले लू, अंडर ऑपरेशन क्या ले लू, एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। अंडर ऑपरेशन क्या ले लू, एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। अगर ये वाली रिंग ले लू भाई, अगर ये वाली रिंग ली जाए, ठीक है, तो ये आई कहां से, ये आई कहां से, ये Z6 है ना, Z6 में से आई है। ये कहां में से, कहां से आई है, Z6 में से। अगर आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 2Z6 के इक्वल होता है, ठीक है। तो Z6 के सारे एलिमेंट के साथ भाई, Z6 के सारे एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 0 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 आएगा, 2 को 3 से करोगे 0 आएगा, ऑलरेडी लिख चुका हूं। 2 को 4 से करोगे 8 आएगा, मॉडुलो 6 पर 2 आएगा, वो भी लिख चुका हूं। 2 को 5 से करोगे 10 आएगा, मॉडुलो 6 पर 4 आएगा, वो भी लिख चुका हूं। तो ये जो है ये कहां से आई है भाई, ये कहां से आई है भाई, ये कहां से आई है, ये Z6 में से निकल कर आई है, ये Z6 में से निकल कर आई है, ठीक है। तो आपने ये सोचना है क्या इसकी यूनिटी है, इज R हैज यूनिटी, भाई क्या इस रिंग की यूनिटी है। तो यूनिटी कौन होती है, जो वो वाली डेफिनेशन फॉलो करे, A×1 करने पर A आ जाए, 1 × A करने पर भी A आ जाए। तो अगर मैं इसमें 2 को चेक करूं, 2 को, है ना, 2 × 0 करने पर क्या आएगा, है ना। अगर ये यूनिटी है, 1 × A करने पर क्या आना चाहिए, A। तो 2 × 0 करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यस भाई, ये कंडीशन फॉलो होगी। तो 2 × 2 करने पर, 1 × A करने पर A आना चाहिए। 2 × 2 करने पर क्या आ जाएगा भाई, भाई 2 × 2 करने पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये तो इक्वल नहीं है भाई, ये तो इक्वल नहीं है। तो 2 इज नॉट यूनिटी ऑफ R, भाई 2 तो नहीं है यूनिटी, ठीक है। यहां पर नो हो गया ना भाई, यहां पर नो हो गया। अच्छा, फिर 4 को चेक करो, 4 को चेक करो, 4 × 0 करने पर क्या आएगा, 0 आएगा, तो भाई यहां पर यस हो गया, ठीक है। 1 × A करने पर A आना चाहिए, 4 × 2 करने पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8। बट मॉडुलो 6 लगाने पर क्या आ जाएगा, मॉडुलो 6 लगाओगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलो 6 लगाओगे तो 2 आ जाएगा। तो भाई यहां पर भी यस हो गई, भाई यहां पर भी यस हो गई। तीसरा क्या है भाई, 4 × 4 करने पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16। मॉडुलो 6 लगाओगे 6 × 2 = 12, 4 बचेगा, 4 बचेगा, है ना। तो यहां पर देखो ये भी आ गया, ये भी देखो वो वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, 1 × A करने पर A आ जाए, 1 × A करने पर A आ जाए। तो यहां पर क्या है, चलो 2 तो नहीं बनाता यूनिटी ऑफ R, यहां पर हम ये कह सकते हैं 4 इज यूनिटी ऑफ R, 4 इज यूनिटी ऑफ R। दिमाग में ये नहीं बिठाना अभी इसमें 1 एलिमेंट नहीं है तो 1, है ना, इसकी कोई यूनिटी ही नहीं है, इसकी कोई यूनिटी ही नहीं है, वो एक सिंबल है, ठीक है। इट इज अ सिंबल, ये एक सिंबल है, डेफिनेशन में ये एक सिंबल है। तो हमें बस इसकी प्रॉपर्टी देखनी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 1 × A करने पर A आ जाए फॉर ऑल A। तो यहां पर 1 × A करने पर A वाली प्रॉपर्टी कौन एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, वो 4 कर रहा था, 4। 4 × 0 करने पर भी 0 आ गया, 4 × 2 करने पर भी 2 आ गया, 4 × 4 करने पर भी 4 आ गया। तो इसकी यूनिटी कौन है, इस रिंग की यूनिटी कौन है, वो 4 है, 4, ठीक है जी।
ओके, हम अगली एग्जाम्पल करने जा रहे हैं और बड़ी ही है ना अलग अलग सी एग्जाम्पल है, अलग सी एग्जाम्पल है भाई। यूनिटी से रिलेटेड हम एक अलग सी ही एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि रिंग हम ले रहे हैं मैट्रिसेस की, भाई रिंग हम ले रहे हैं मैट्रिसेस की, ठीक है। एंड ए जो है वो इसमें चारों एलिमेंट सेम, चारों एलिमेंट क्या है, सेम है। ए क्यू को बिलोंग कर रहा है, ए रैशनल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये जो रिंग है, ठीक है, ये जो रिंग है इसकी यूनिटी हमने देखनी क्या आएगी भाई, इसकी यूनिटी देखने क्या आएगी। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, चेक दैट, ठीक है, या नोट दैट, नोट दैट भाई 10, ठीक है, वेदर, वेदर, वेदर ए ए ए ए भाई ये जो है, अगर इसको मल्टीप्लाई करूं मैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, यही एलिमेंट सेम आ जाएगा भाई, यही एलिमेंट सेम आ जाएगा। बट भाई ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट यूनिटी ऑफ गिवन रिंग, इज नॉट यूनिटी ऑफ गिवन रिंग। ये गिवन रिंग की यूनिटी क्यों नहीं है, बिकॉज बिकॉज 1001 आर का एलिमेंट ही नहीं है, आर का एलिमेंट ही नहीं है। देखो यूनिटी होने के लिए इट शुड बी द एलिमेंट ऑफ द सेट, रिंग का एलिमेंट होना चाहिए। ये उसका एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आर में जो एलिमेंट है, आर में जो एलिमेंट है वो इस टाइप के हैं, चारों एलिमेंट सेम, चारों एलिमेंट सेम, ठीक है। और जो ए है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, क्यू को। नाउ 1/2 किसको बिलोंग करता है भाई, क्यू को। 1/2 इज अ रैशनल नंबर, तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। भाई ये जो चीज है, भाई ये जो चीज है ये किसको बिलोंग कर रही है, ये फिर आर को बिलोंग कर रहा है, ये फिर आर को बिलोंग कर रहा है। एंड अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, भाई अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इस एलिमेंट के साथ, भाई अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इस एलिमेंट के साथ, चेक करो आंसर क्या आएगा, क्या दोबारा से ए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चाहे आप दोनों तरफ से करके देख लो, लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं, दोनों केसेस में, दोनों केसेस में ये क्या आ रहा है भाई, सेम आ रहा है भाई, दोनों केसेस में ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, तो तो क्या पता चला भाई यहां पर, भाई क्या पता चला यहां पर भाई, यहां पर क्या पता चला भी, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 ये क्या है, ये यूनिटी है, ठीक है, गिवन रिंग की, ये यूनिटी है गिवन रिंग की। ओके, अगर हम इसी तरह से, अगर हम इसी तरह से आप, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स ले लो, कौन सी मैट्रिक्स ले लो, 3x3 की, उसमें भी सभी एलिमेंट आप क्या ले रहे हो, सेम, और एक इसको बिलोंग कर रहा है क्यू को, एक इसको बिलोंग कर रहा है क्यू को, ठीक है। तो भाई इसकी, ठीक है, ये जो आर है ये रिंग विद यूनिटी, इसकी यूनिटी क्या आएगी भाई, इस रिंग की यूनिटी क्या आएगी भाई, वो आप चेक कर लो, 1/3, 1/3, 1/3 भाई ये वाली आएगी, भाई इस रिंग की यूनिटी ये वाली आएगी। ओके, भाई इस रिंग की यूनिटी भाई ये वाली आएगी। और अब आपको समझ आ ही गया होगा, अगर आपको 4x4 की मैट्रिक्स दे देंगे जिसमें सारे एलिमेंट ए सेम टू सेम है, तो उसकी यूनिटी में ईच एलिमेंट 1/4 रख लेना है, उसकी यूनिटी में ईच एलिमेंट 1/4 रख लेंगे, ठीक है जी। तो ठीक है, आपने काफी कुछ सीख लिया। अभी z की यूनिटी क्या है भाई, z की यूनिटी क्या है, z की यूनिटी 1 है, q की यूनिटी क्या है 1, r की सेट ऑफ रियल नंबर्स की यूनिटी क्या है 1, कॉम्प्लेक्स की यूनिटी क्या है 1,
मैट्रिक्स वाला अगर क्या आ जाए, मैट्रिक्स वाला अगर कुछ जैसे आर ले ले, हम ओवर आर ले ले, तो इसकी यूनिटी क्या है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर एन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इस टाइप की रिंग आ जाए, ठीक है, अगर इस टाइप की रिंग आ जाए तो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इसकी यूनिटी क्या है भाई, इसकी यूनिटी क्या है, ईच एलिमेंट 1/2। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेनी है और ईच एलिमेंट क्या लेना है, 1/2 1/2 1/2। ओके, और जेड एन के अंदर यूनिटी क्या है, वो 1 है। ठीक है, ठीक है जी, ओके।